हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कल्पेश जैन। आप देख रहे हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट बाय कल्पेश जैन की तरफ से। इस चैनल पर काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं और हमारी इस सभा के साथ अंत तक बने रह सकते हैं। आज के टॉपिक पर से अपने पास हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज। उस बिजनेस स्टडीज को ऐसे प्लान करेंगे अपन कि 95 प्लस डेफिनेटली होंगे अपने पास में। कैसे एक्चुअल में पहले अपन ये देखते हैं, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब ये थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। इसके अंदर काफी बच्चों की रट्टा मार वाली फिकेशन है ना, जो रट्टा मार है वो वाला इसके अंदर काम आ सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली। मगर हम हैं लिखले फैमिली से, हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट को अच्छे से समझ के क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये बहुत स्कोरिंग भी है, ये काफी इजी पीजी रहने वाला है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर रट्टा मार वाली फिकेशन चल रही है और इसके अंदर आप अपने इच्छा अनुसार आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसके अंदर बस कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, उसके बाद में आप काफी इजीली इसका पूरा पेपर लिख सकते हो। मगर इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको उस क्वेश्चंस के अंदर, कुछ टॉपिक्स है जो कि उसके अंदर वो वर्ड्स तो होने चाहिए, वरना उससे कोई मीन्स नहीं निकलता। सो रट्टा मार के साथ में ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके पार्ट्स की। इसके अंदर 2 पार्ट्स है। वाह, क्या बात बताई है मैंने। एक्चुअल में सच में इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका नाम देते हैं हम पार्ट ए, पार्ट बी। एक बार फिर से याद नहीं इतना ज्यादा कर। इसके अंदर पार्ट ए को देखते हैं अपन, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। मतलब इसके अंदर फाउंडेशन ऑफ बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब आपको पार्ट ए के अंदर देखने को मिलेगा। और पार्ट बी मतलब फाइनेंस एंड ट्रेड, इसके अंदर आपको मनी भाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो तो सबका ऑल टाइम फेवरेट है। मनी भाई किसको नहीं चाहिए भाई, कमेंट करो। ओके, ये सब कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका डिफिकल्टी लेवल का, क्योंकि हम इंडियंस है भाई, ये तो हर जगह चलता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं अपन। मगर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या, किसी सब्जेक्ट के अंदर आप ये मत रखना, अगर आप 11th 12th क्लास में हैं, अगर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लग गए तो आपकी बात पहले लग जाएगी। ओके, क्योंकि अपने जो सीनियर्स होते ना वो थोड़े खराब होते साले, तो उन पर यकीन मत करना। काफी इजी सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैंने पहले ही बता दी ये इजी पीजी वाला है और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हार्ड कहाँ से होगा। कुछ सीनियर्स ऐसे बोल देते हैं कि यार इसके अंदर तो बहुत ज्यादा थ्योरी होती है, तो ध्यान से पढ़ना वगैरह वगैरह। इरिटेट हो जाते हैं अपन खुद सच में। मगर इस चीज को मत देखना, इस चीज को इग्नोर करना, आराम से एकदम रिलैक्स होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ना। इसके अंदर तो एक बढ़िया सा बेनिफिट भी है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर पढ़ो या फिर हर हफ्ते में एक दिन पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से, मगर जब भी लेके बैठो कम से कम 1 घंटे तो इसको लेके बैठना, आराम से ये क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि रोज पढ़ना है। हाँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये 2 सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम टू टाइम इसको टाइम देना पड़ेगा। ये दोनों सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने स्कूल के अंदर। मगर बिजनेस स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, विश्वास करो। अगर आपको काफी इजीली हमारे साथ चलना है तो इस चैनल के साथ आप चल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कौन से? रीडिंग, राइटिंग, अंडरलाइन। अगर 3 पॉइंट्स को सही से कर लिया ना आपने, तो डेफिनेटली आपके 95 क्या 100 आने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बीएससी है। इसके अंदर आप काफी इजीली ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये परसेंटेज को इंक्रीज करने वाला सब्जेक्ट है, तो आप इसके साथ जा सकते हो और काफी इजीली इसके अंदर काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। रीडिंग के अंदर अपन को क्या ध्यान में रखना है, रीडिंग के अंदर 3 बार रीड करना अपन को। कैसे? एक फर्स्ट टाइम पे जब वो सिर्फ थ्रो आउट करना है। कैसे थ्रो आउट करना है कि इस चैप्टर के अंदर बोला क्या गया है, इसको एकदम हल्का हल्का समझने की कोशिश करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो फर्स्ट आपको अंडरलाइन करना है,
जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और सेकंड पॉइंट, वो चीज़ें लिखनी है अपन को जो अपन को समझ में नहीं आ रही है, जो अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ी है। मतलब ऐसा नहीं है पूरी एकदम ऑथर बन गए लिख लिख के। जो ऑथर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बना दी बुक्स, वापस से नहीं बनेगी अब। तो कुछ पॉइंट्स लिखना है सिर्फ आपको, जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, उस रिलेटेड आप यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल सर्च करो, क्रोम सर्च करो, जहाँ पर भी आपको चाहे, जहाँ पर भी आप चाहो वहाँ पर सर्च करो और उसको अच्छे से समझ लो। ओके। और अंडरलाइन का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मगर पूरी बुक मत पोत देना वहाँ पर। हम तो हाइलाइटर का यूज़ करते थे और एकदम इजी पॉइंट्स को छोड़कर जो हार्ड पॉइंट्स लगते थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते थे, उनको हम अंडरलाइन कर लेते थे, जिससे अपने एग्जाम आने पर इजीली उनको रीड करके उन पर ज़्यादा फोकस जाता था। एक्चुअली में अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि आप एग्जाम टाइम में जब रिवीजन कर रहे हो तब काफ़ी इजी से अपन को समझ में आ जाए, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद से पढ़ना है, ये अपने हाईलाइट हो जाए अपने आंखों के अंदर, अपने माइंड के अंदर वापस से रिव्यू कर ले, जो अपन को समझ में आ रखा है ना, ऐसा हो जाए अपने पास। तो ये मीन है अंडरलाइन का। तो आप जरूर से इसको ट्राई करना, एक बार नहीं हमेशा करना, जब आपको रिजल्ट्स मिलता है। एक बार में कुछ नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट हम बात करें बुक्स की, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है? देख, एनसीईआरटी तो फिक्स है, एनसीईआरटी लेनी है, वो हमारे देवता है, वो हमारे भगवान है, जो चाहो वो बोल सकते हो तुम, ठीक है। उसके साथ में पूनम गांधी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा समझ लो कि अगर एनसीईआरटी तुम्हारा भगवान है ना, तो पूनम गांधी उन भगवान को देखने वाली आंखें हैं। अगर पूनम गांधी पढ़ ली ना आपने, एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, पूनम गांधी पढ़ ली ना, तो कुछ और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हारे पास। पूनम गांधी सबसे बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हो। ये काफ़ी स्कूल्स के अंदर पहले से चलती है, मगर अगर आपकी स्कूल में नहीं चलती, फिर भी आपको एक रेफरेंस बुक खरीदनी है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और जो ये बुक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं आपने एनसीईआरटी को स्किप कर दिया या फिर एनसीईआरटी को छोड़ दिया, चाहे आप इसको छोड़ दो, मगर एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना, फिर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं इसको ही क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपनी एनसीईआरटी बुक को देखना और इस पूनम गांधी बुक को देखना। एनसीईआरटी बहुत पतली बुक होगी पूनम गांधी के सामने, क्योंकि पूनम गांधी के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके अंदर स्टडी मटेरियल ज़्यादा है, आपको समझ बहुत जल्दी आएगा इससे। और नेक्स्ट मैं बात करूँ किसकी, नोट्स की। यार नोट्स आपको काफ़ी अच्छे नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब लिख ले फैमिली से नोट्स आने वाले हैं। आप हमारे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और गूगल बाबा की तरफ से देख सकते हैं। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गूगल देवता का भी है, आप वहाँ पर भी जाके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। हमारे नोट्स प्रीपेड है मगर अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, हम सबका वेट कर रहे हैं। हम जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर्स, वैसे वैसे हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ बने रहो, हमको सपोर्ट करते रहो, हम आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ओके। और अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर हमको डीएम कर सकते हो। कैसे? इंस्टाग्राम का लिंक तो दे रखा है, फिर भी अगर आपको यूज़र नेम जानना है तो ये है likhleNotes.in, likhleNotes.in, याद रखना likhleNotes.in। ओके। और चैनल का नाम भी याद रखना हमेशा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आने वाली है हमारी क्लासेस। अगर आपने नोट्स लिए हैं और क्लासेस लेने का सोच रहे हो तो हमारे इस चैनल पर आ सकते हो। आप काफ़ी इजी क्लासेस लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि हम शॉर्ट सीरीज जल्दी ले रहे हैं, काफ़ी इजी क्लासेस लेके आ रहे हैं हम। अगर आपको इजी क्लासेस और शॉर्ट क्लासेस की नीड है तो हमारे इस चैनल के साथ चल सकते हो और काफ़ी इजी से अपना प्रीपेड कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ डीएम करो या फिर कुछ भी करो, हम तक वो मैसेज पहुंचा दो, हम आपका सॉल्यूशन लेके डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप फटाफट कमेंट करो कि किस रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए। और अगर आप कोई बड़े देख रहे हैं जो कि ये क्लासेस तो कब की पास आउट कर चुके हैं, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ नई चीज़ें चाहिए तो आप हमारे साथ केस स्टडीज़ भी देख सकते हैं। आपको किस रिलेटेड केस स्टडी चाहिए, ऊबर, ओला या फिर
कुछ भी एप्पल की केस स्टडी देखनी है वो भी मिलेगी, एप्पल कैसे डेवलप हुआ, यूट्यूब कैसे डेवलप हुआ, यूट्यूब सफल कैसे हुआ वो भी देखेंगे, और भी काफ़ी सारी केस स्टडीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पर। सो आप पक्का से याद से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।